ये कहानी एक बड़ी मज़ेदार मुलाकात पर आधारित है। ये मुलाकात उसके साथ हुई है जो यूं कह लीजिए कि हम लोगों के ज़िंदगी को देने वाला है, सांसों का राजा है और जो हम अपनी ज़िंदगी में जीवित कहते हैं कि ये चीज़ जीवित है, शायद उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। और यही कारण है कि हम इस मुलाकात को आपके साथ बांटना चाहते हैं और आप भी इसका आनंद उठाएं। उसकी बातचीत हम शब्दशः आपके सामने अपनी आवाज़ में कह रहे हैं। मेरी मुलाकात ऑक्सीजन के साथ हुई। हमने उन्हें आमंत्रित किया था कि आपसे मुझे कुछ बात करनी है और उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और मेरे साथ थोड़ा समय बिताया। हमने उनसे कहा कि अपने बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि हमें तो ज़िंदगी का दूसरा नाम ही ऑक्सीजन लगता है। तो कुछ बातें अपने बारे में बताएं। ऐसा पूछने पर ऑक्सीजन ने कहा कि मैं अपने को बनाने वाले को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे बनाया, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपनी बनावट के कारण करता हूँ और मैंने खुद को तो बनाया नहीं है, मुझे बनाने वाला कोई और है। उसने जो कुछ भी इकट्ठा करके हमें बनाया, उसके कारण हम ये काम कर पाते हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि मैं आपको ज़िंदगी देता हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ पर जीवन नहीं रहेगा, ये तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि बनाने वाले ने मुझे ऐसा बनाया। मैं तो नहीं कह सकता कि मैं ऐसा अपने कारण हूँ। इसके लिए पहली बात तो ये है कि जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने सृष्टि बनाई, हमें बनाया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतने महत्वपूर्ण काम के लिए बनाया। दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं पता कि ये गुण हमारे अंदर क्यों हैं। हम कैसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना लेते हैं, हम कैसे आपके शरीर में जाकर तमाम तरह के काम करते हैं, विभिन्न पदार्थों में जाकर उनके साथ रहते हैं, उनके अंदर के एक गुण बनाने में एक योगदान देते हैं। मुझे इस बात का पता नहीं है कि ये सब कैसे संभव होता है।
जैसे आप किस चीज़ के बने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ऐसा बनाती हैं, वैसे ही मुझे भी अपने बारे में ऐसा ही लगता है कि मेरा बनावट शायद अभी भी पूरा पता नहीं है और लोग इसे जानने की कोशिश रोज़ कर रहे हैं। एक और बात जो आपसे बिल्कुल अलग है हमारे में, वो ये है कि आप जब किसी से मिलते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिलना नहीं कहते हैं। आप मिलते तो ज़रूर हैं, साथ में रहते हैं, मगर फिर भी अलग रहते हैं। आपका अकेलापन पैदाइश से लेकर मृत्यु तक अपनी ज़िंदगी जीता है और थोड़ी बहुत ज़िंदगी उनके साथ बीतती है जिनके साथ आप रहते हैं। ना आप कभी उनके हो पाते हैं और न खुद के हो पाते हैं। शायद भगवान ने आपको ऐसा ही बनाया है। जैसे हमारी एक प्रवृत्ति है, स्वभाव है, सृष्टि बनाने वाले ने आपको ऐसा स्वभाव दिया है। हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है। हम जैसे ही किसी के साथ जुड़ते हैं, उस चीज़ के हम हो जाते हैं, फिर हम नहीं रहते। और जिसके साथ जुड़ते हैं वो नहीं रहता है। जब हम पानी बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा वो एक अलग रूप है। फिर हम पानी ही रहते हैं, हम उससे अलग नहीं रहते हैं। अब हम एक नई जिंदगी जीते हैं पानी के रूप में। फिर हम शक्कर बना लिए, हमने बहुत से मिनरल्स बना लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ों के अंग हो गए, तो हम वो चीज़ ही बनकर रहते हैं। फिर हम अलग नहीं रहते हैं, अपने को उसमें हम बिल्कुल खो देते हैं। फिर हम वो नहीं रहते हैं जिससे अभी आप बात कर रहे हैं। और ये जो गुण हमें बनाने वाले ने दी है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी यही है, नए नए रूप धारण करना, नई नई चीज़ें बनाना, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी ज्वलनशील, कभी बहुत स्थिर, कभी बहुत तेज गति से बदलने वाला। कहीं आग लग गई, कहीं ठंडा पानी है। ये सब हमें सृष्टि बनाने वाले ने दिया। और जो ज़िंदगी हम जीते हैं उसमें एक समर्पण है। वो हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। दो हाइड्रोजन आते हैं और जब हम उनसे मिलते हैं तो ना हाइड्रोजन रह जाता है, ना हम रह जाते हैं।
हम तीनों मिलकर एक चीज़ बना लेते हैं, पानी, और वो एक नई चीज़ हो जाती है। जो आप नहीं कर सकते, आपको सृष्टि रचने वाले ने वो शक्ति नहीं दी है। आप एक फोटो फ्रेम की तरह जीते हैं। वो फोटो फ्रेम किसी के बगल में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, रंगीन हो सकता है, तरह तरह के डिज़ाइन का हो सकता है, तरह तरह के चीज़ों का बना हो सकता है, मगर होगा वो अलग ही। और आप संख्या की तरह उसे गिनते हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। अभी मुझे किसी और काम के लिए जाना है, और फिर कभी मिलेंगे तो कुछ और भी अपने बारे में बताएंगे। ऐसा कहकर वो हमसे अलग हुए। आशा है आपको इस मुलाकात का अंश अच्छा लगा होगा। फिर से जब उनसे मुलाकात होगी तो आपके साथ ज़रूर बांटेंगे। नमस्कार।